हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जिसे हम अपनी खूबसूरत बर्फबारी और सेब के बगीचों के लिए जानते हैं, आज एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में दुनिया एक सुपर अल नीनो का सामना कर सकती है। लेकिन प्रशांत महासागर में होने वाली यह हलचल हिमाचल के किसानों, बागवानों और आम जनता के लिए काल क्यों बन रही है? आखिर क्या है ये अल नीनो और क्यों हिमाचल पर इसका खतरा सबसे ज्यादा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ और चलिए शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे और सबसे पहले आसान भाषा में समझेंगे कि अल नीनो है क्या। देखिए, अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो कि प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के गर्म होने से शुरू होती है और पूरी दुनिया के मौसम को बदल देती है। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं, जिनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या फिर अपनी दिशा बदल लेती हैं। हवाएं कमजोर होने के कारण समुद्र का गर्म पानी एशिया की तरफ जाने के बजाय वापस दक्षिण अमेरिका की ओर छलकने लगता है। इससे समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है और गर्म पानी वायुमंडल में गर्मी और नमी छोड़ता है, जिससे पूरी दुनिया में बारिश और तापमान का संतुलन बिगड़ जाता है। कहें, अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो अल नीनो समुद्र का एक बुखार है जो पूरी दुनिया के मौसम को हिलाकर रख देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026 के मध्य तक अल नीनो के बनने की संभावना 62% तक है। अगर तापमान औसत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे सुपर अल नीनो कहा जाता है, जो दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और सूखे का कारण बन सकता है। भारत के लिए यह खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक 2026 में मॉनसून औसत से 92% नीचे रह सकता है। ऐतिहासिक तौर पर देखा गया है कि 70% अल नीनो वर्षों में भारत को सूखे या कम बारिश का सामना करना पड़ा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार इसका सबसे गहरा असर उत्तर भारत, खास तौर पे हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला है। हिमाचल की 5000 करोड़ की सेब अर्थव्यवस्था आज खतरे में है। सेब की फसल के लिए चिलिंग आवर्स यानी कि जरूरी ठंड की जरूरत होती है। लेकिन अल नीनो की वजह से सर्दियों में बर्फ कम गिर रही है, जिसे वैज्ञानिक स्नो ड्राउट कह रहे हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में सेब की बेल्ट अब धीरे धीरे ऊंचाई वाले इलाकों की ओर खिसक रही है, क्योंकि निचले इलाकों में अब उतनी ठंड नहीं रही। नतीजा, समय से पहले फूलों का आना और फसल की क्वालिटी में गिरावट। खतरा सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। अगर वैश्विक औसत की बात की जाए तो हिमालय वैश्विक औसत से 50% ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। 2025 में हिमाचल ने मॉनसून के दौरान बादल फटने की 40 घटनाएं देखी। मंडी जिला इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। तेजी से पिघलते ग्लेशियर अब नई मुसीबतें ला रहे हैं। ग्लेशियरों के पीछे हटने की रफ्तार 50 मीटर प्रति वर्ष से भी ज्यादा है, जिससे अचानक बाढ़ और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का खतरा बढ़ गया है। राज्य के 2/3 पारंपरिक जल स्रोत यानी कि चश्मे पहले ही सूख चुके हैं। इंसानी जानों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। पिछले 5 मॉनसून में हिमाचल ने करीब 1700 लोगों को खोया है। कुल्लू के बांदल जैसे गांव आज वीरान हो चुके हैं, क्योंकि वहां की जमीन धंस रही है। पिछले 4 सालों में राज्य को करीब 40,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो क्या इसका कोई समाधान है?